पीएससी की प्रतिष्ठा गिर गई है, इसलिए ईडी आ गई है। अगर पेपर लीक नहीं होता, कटारा को नहीं पकड़ते, 1.5 करोड़ रुपया उससे नहीं लेते बनाने के, तो ईडी नहीं आती। यूनिट फ्री कर रहे हैं और 200 यूनिट होती है, उन पर सरचार्ज जितना लग जाएगा। और ये 1-2 महीने होने वाला काम है, बाकी काम भी नहीं है। तो ये सब तो एक चुनाव में वोट को इकट्ठा करने का और मतदाता को अपमानित करने का काम है। भारत सरकार का प्रतिबंध है कि न तो कोई नई तहसील बनेगी, न कोई ग्राम नया बनेगा, न कोई जिला बनेगा, न और करेगा। तो अब इन पर निर्भर करता है कि घोषणा तो कर दी। ये घोषणा वैसी घोषणा जैसे मैंने बताया था, बदामी न ददाम वाली घोषणा है। पीएससी की प्रतिष्ठा गिर गई है, इसलिए ईडी आ गई है। अगर पेपर लीक नहीं होता, कटारा को नहीं पकड़ते, 1.5 करोड़ रुपया उससे नहीं लेते बनाने के, तो ईडी नहीं आती। सर, महंगाई राहत के कैंप जगह जगह लगाए जा रहे थे, इससे भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या? देखिए, महंगाई राहत अगर राहत देनी थी तो जैसे दिल्ली की सरकार डायरेक्ट बेनिफिट देती है ट्रांसफर के आधार पर, चाहे किसानों को दो, चाहे और किसी को दो, चाहे पंचायतों को दो, डायरेक्ट पैसे देते हैं। अगर इनको राहत देनी थी तो डायरेक्ट दे देते। डिजिटल है दुनिया, 31 करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन भारत में होने लगे हैं, सबको खाता मिल गया है। तो ये राहत नहीं है, ये आहत करने के लिए है। लोगों को बुलाकर अपमानित करें कि आपको हम देंगे, और उसमें भी इतनी पद्धतियां गलत है कि किसी को 100 यूनिट फ्री कर रहे हैं और 200 यूनिट होती है, उन पर सरचार्ज जितना लग जाएगा। और ये 1-2 महीने होने वाला काम है, बाकी काम भी नहीं है। तो ये सब तो एक चुनाव में वोट को इकट्ठा करने का और मतदाता को अपमानित करने का काम है, आहत करने का काम है, राहत का काम नहीं है। गहलोत जी अपने विधायकों को कह रहे हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, और उन्होंने 19 जिले घोषित कर दिए। क्या जिले का नोटिफिकेशन या जिले घोषित हो पाएंगे क्या? देखिए, 19 के तो घटाकर उन्होंने 15 कर दिए हैं, और अब इनके पास 30 जुलाई तक का टाइम। 30 जुलाई तक अगर रेवेन्यू के हिसाब से नोटिफिकेशन करके कलेक्टर एसपी लगा दिए तब तो जिले बढ़ेंगे, वरना 30 तारीख के बाद में भारत सरकार का प्रतिबंध है कि न तो कोई नई तहसील बनेगी, न कोई ग्राम नया बनेगा, न कोई जिला बनेगा, न और करेगा। तो अब इन पर निर्भर करता है कि घोषणा तो कर दी। ये घोषणा वैसी घोषणा जैसे मैंने बताया था, बदामी न ददाम वाली घोषणा है, तो वो अलग बात है। महिलाओं के लिए स्मार्टफोन की घोषणा भी अभी कह रहे हैं कि अगर मोबाइल नहीं दिए गए तो खाते में पैसे हाँ, खरीद लो, तक खाते में पैसे भेज देंगे, तो खरीद लो। अब फिर पैसे आते रहेंगे जब तक चुनाव हो जाएंगे। सर, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल की आप उपलब्धियां बता रहे हैं, पूर्वी राजस्थान ERCP जैसी घोषणा के लिए इंतजार कर रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखो, ERCP योजना हमने भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी। उस ERCP योजना को उन्होंने घटाकर केवल 3 जगह पेयजल के लिए कर दिया उपलब्ध। हम उसको चाहते थे कि 13 जिलों में सिंचाई और पेयजल दोनों के लिए हो, और इसके लिए चंबल रिवर जो है, उस चंबल रिवर में राजस्थान की पार्वती, सिंध, ये नदियां उसमें मिलती हैं। तो इन नदियों के पानी कारण से जो फ्लड वाटर है उस पर राजस्थान का अधिकार बनता है, और उस अधिकार के रूप में DPR बना कर अगर ये काम करते तो उसके अंतर्गत ये योजना कार्यान्वित हो जाती। लेकिन राज्य सरकार ने इसमें राजनीति करने की कोशिश की और कुछ काम नहीं किया, घोषणा कर दी 9,000 करोड़ का। अभी फावड़ा भी नहीं चला, 1 इंच मिट्टी भी नहीं खुदी। लेकिन मुझे बिल्कुल आशा है कि जब डबल इंजन की सरकार होगी तो ये योजना पूर्ण रूप से क्रियान्वित होगी। सर, एक सवाल और कि पायलट जी ने अभी जो आक्रोश यात्रा की थी उन्होंने सभा, उसमें कहा था कि 30 तारीख का अल्टीमेटम दिया था कि 30 तक अगर मांगे नहीं मानी गई तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। 30 तारीख निकल गई है लेकिन कोई कुछ आया नहीं। ऐसा है कि एक कर्मचारी एक फर्म में काम करता था, उसने कहा मेरा वेतन बढ़ा दो, वरना मैं इतने में काम करता रहूँ। तो वो सर, एक लाख सवाल हो रहे हैं। अपने राजस्थान का जो CM है उसका चेहरा अभी तक नहीं आया है, तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि विश्व के 78% आदमी मोदी जी को चाहते हैं, तो उससे बड़ा चेहरा किसी के पास नहीं है। तो उस चेहरे में सारे चेहरे समा जाते हैं, तो हम उसी चेहरे पर जा रहे हैं। एक आप 168 देशों में जो सम्मेलन होने जा रहा है उसमें शामिल होने जा रहे हैं, क्या प्रतिनिधि? ये 178 देश
जो पार्लियामेंट्री फोरम है, यूएनओ के बाद में सबसे बड़ा संगठन है, उसका रिलीजियस फेथ आपस में बढ़े और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बाय रूल ऑफ लॉ इसको कैसे मजबूत कर सकती है, इस पर यह सम्मेलन मोरक्को की राजधानी मोरक्कस में हो रहा है। तो वहाँ पर 3 सदस्यीय विधायक संसद सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। उसमें प्लेनरी सेशन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाषण देने का मुझे कहा गया है। मैं उसमें जा रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य। आज विधानसभा अपने कार्यकर्ताओं की बैठक करी, क्या जी संदर्भ है? देखिए, 2 काम है। भारतीय जनता पार्टी ने 30 मई से लेकर 30 जून तक संपूर्ण देश में महासंपर्क अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो 9 साल में भारत की साख बढ़ाई है, भारत की आर्थिक स्थिति को 5वें नंबर पर पहुंचाया है, भारत की जो सामरिक समझौते किए हैं, जो गरीबी उन्मूलन की योजनाएं लागू की हैं, उन सारे कामों को, जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काम प्रारंभ किया है, उनको आम जन तक पहुंचाना एक काम है। दूसरा काम, 4.5 साल के शासन में कांग्रेस ने आपस में लड़कर राजस्थान को धरातल पर नीचे पहुंचा दिया है। उन सब कामों के लिए पेपर लीक हो, चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो, चाहे तुष्टीकरण की नीति हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, जो जड़ तक पहुंच गया है, उन सब के खिलाफ जन आक्रोश प्रकट करने के लिए 13 तारीख को जयपुर में आने के लिए आह्वान करने के लिए इन दोनों कामों के लिए मैं आया था और उन दोनों कामों पर बातचीत हुई। सर, अभी आपके भाषण में आपने कहा था कि जो कांग्रेस सरकार है वो वेंटिलेटर पे है, लेकिन कल ही सीएम अशोक गहलोत आए, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार दोबारा रिपीट करेगी और बड़े मोमोज से जीतेगी। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अशोक गहलोत साहब का रिकॉर्ड है, मैं समझता हूँ कि वो अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों बार जो मुख्यमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी को चार्ज देकर गए और वो विश्वसनीय आदमी हैं, इसलिए वो निश्चित रूप से इस काम को पूरा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर, एक बात, सर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल गोरखपुर आए थे और उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि जिस राज्य के अंदर चुनाव होते हैं वहाँ ईडी की एंट्री हो जाती है। क्या इसका कारण है, बिना चुनाव के भी ईडी जाती है, लेकिन जो ईडी जब जाती है कि जब चुनाव के टाइम पर ये भिन्न भिन्न माध्यमों से पैसा इकट्ठा करते हैं, तो वो सूचना ईडी के पास पहुंच जाती है, इसलिए ईडी आ जाती है। ईडी को पता लग गया कि पेपर लीक के मामले में केवल एक कटारा शामिल नहीं है, ऊपर तक का ढांचा उसमें शामिल है और उसके सारी आरपीएससी की प्रतिष्ठा गिर गई है, इसलिए ईडी आ गई है। अगर पेपर लीक नहीं होता, कटारा को नहीं पकड़ते, 1.5 करोड़ रुपया उससे नहीं लेते बनाने के, तो ईडी नहीं आती। सर, महंगाई राहत के कैंप जगह जगह लगाए जा रहे थे, इससे भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या? देखिए, महंगाई राहत अगर राहत देनी थी तो जैसे दिल्ली की सरकार डायरेक्ट बेनिफिट देती है ट्रांसफर के आधार पर, चाहे किसानों को दो, चाहे और किसी को दो, चाहे पंचायतों को दो, डायरेक्ट पैसे देते हैं। अगर इनको राहत देनी थी तो डायरेक्ट दे देते। डिजिटल है दुनिया, 31 करोड़ डिजिटल ट्रांसफर